हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जो हमने क्लासेस शुरू करी है उसमें ये हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी। ऑलरेडी 2 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड की जा चुकी है और उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप दोनों क्लासेस देख सकते हो। सारा का सारा आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको जो वीडियो है वो सीरियल वाइज देखनी पड़ेगी। पहले क्लास नंबर 1 देखना, फिर क्लास नंबर 2 देखना। क्लास नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे 1858 का अधिनियम के बाद भारत का वायसराय बना। सबसे पहले वो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। वो सारा कुछ मैंने आपको क्लास नंबर 1 में बता दिया था। क्लास नंबर 2 में मैंने आपको 1857 की क्रांति शुरू कराई थी और क्लास नंबर 3 के अंदर हम 1857 की क्रांति कंप्लीट करेंगे कि कैसे कैसे ये क्रांति जो है आगे आगे फैली, इसमें कौन कौन नेता बना, कैसे ये क्रांति असफल हुई और अंग्रेजों के कौन कौन से अधिकारियों ने इसको दबाया। तो ये हम सारा कुछ आज की वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आज मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के समय, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 1857 की क्रांति एकदम से तो हो नहीं गई थी, बहुत सारे कारण थे। बहुत सालों से जो गुस्सा था वो एकदम से 1857 की क्रांति के रूप में बाहर आया लोगों के मन से। तो 1857 की क्रांति में सभी लोगों ने हिस्सा इसलिए लिया था क्योंकि हर कोई परेशान था, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो आर्थिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो। बहुत सारे कारण थे 1857 की क्रांति के। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, मैंने आपको बताया था। तो कौन था भी, लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था वो मुगल बादशाह था, जो कि अंतिम मुगल बादशाह हो जाएगा इस क्रांति के बाद। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे पारमस्टोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी। उसके बाद हमने किया था कि 1857 की क्रांति के कई कारण थे। सबसे पहले इसका स्वरूप क्या था। 1857 की क्रांति को हमने क्रांति बोला था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या बोला था, इसको सिर्फ एक सैनिक विद्रोह है, यही बोला था। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, बहुत सारे कारण थे। राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। सैनिकों को जो था उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको दूर दूर भेज दिया जाता था, प्रमोशन नहीं दिया जाता था। और धार्मिक सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जब तक भारत के लोगों के धर्म पे बात नहीं आती तब तक वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही धर्म पे बात आती है उनके मन का जो गुस्सा है वो बाहर निकल आता है। तो इसका एक धार्मिक कारण क्या था, जो तत्कालिक कारण भी बना था इसका, कि जो कारतूस यूज़ किए गए थे, जो इनकी एक बंदूक आई थी एनफील्ड राइफल जिसमें कारतूस यूज़ किए गए थे, वो कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का यूज़ किया गया था, जिसके कारण हिंदू और मुसलमान जो थे उनके धर्म पे बात आई थी और ये 1857 की क्रांति का कारण बना था। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था जिसने सबसे पहले गोली चलाई थी इसके अंदर और उनको बाद में फांसी दे दी गई थी। और जैसे ही ये फांसी दी गई थी उसके बाद इस क्रांति का क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। 3 पॉइंट हमने कर लिए थे, ये हमारा चौथा पॉइंट है। तो मंगल पांडे की फांसी के बाद यह बात लगभग पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी और 10 मई 1857 को एक और विद्रोह हुआ। सिपाहियों ने एक और विद्रोह किया क्योंकि मंगल पांडे भी तो सिपाही था। तो 10 मई 1857 को सिपाहियों ने मेरठ के अंदर एक और विद्रोह किया था। वहां पे तो सिर्फ मंगल पांडे ने आवाज उठाई थी, जिसको 8 अप्रैल 1857 को दबा दिया गया और अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी ताकि ये जो आवाज़ है वो यहीं रुक जाए। लेकिन वो आवाज़ वहाँ पे नहीं रुकी। बहुत सालों से लोगों के मन में जो गुस्सा था, सिपाहियों के मन में जो गुस्सा था, वो 10 मई 1857 को बाहर आया और मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई थी, इसलिए माना जाता है कि इसकी वास्तविक शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 को हुई थी। और जून तक आते आते यह क्रांति लगभग पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। इस क्रांति की असफलता का मेन कारण भी ये था कि ये क्रांति आज़ादी के लिए, यानी स्टार्टिंग में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई गई थी। तो यह क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन स्वतंत्रता तो पूरे भारत को चाहिए थी ना। तो इस क्रांति के अंदर लगभग जो था ना, वो उत्तर भारत तो इंक्लूड था, लेकिन दक्षिण भारत वाले लोग इसमें इंक्लूड नहीं थे। तो सिर्फ उत्तर भारत के इंक्लूड होने से आज़ादी नहीं मिल सकती थी। तो ये एक इसकी असफलता का मेन कारण था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसका विस्तार तो हो गया। उसके बाद 1857 की क्रांति के लीडर कौन कौन थे।
कोई भी जो क्रांति होती है या कोई भी प्लानिंग तभी सफल हो पाती है जब उसके पास एक अच्छा लीडर हो। मान लो कि 4 इंसान हैं और चारों इंसान के पास बहुत अच्छा दिमाग भी है और उनके अंदर जो पावर है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो चारों के चारों अगर कोई प्लान बनाते हैं तो उसमें तभी वो सफल हो पाते हैं अगर उनके पास एक अच्छा लीडर होगा। अगर उनके पास लीड करने वाला नेता अच्छा नहीं होगा, मान लो इन चारों जो 4 बंदे जो है इनका लीडर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो इन चारों बंदों के पास चाहे कितना भी दिमाग हो, उन्होंने जो प्लानिंग बनाई है उसमें वो असफल हो जाएंगे। और अगर इन चारों बंदों के पास इतना ज़्यादा दिमाग नहीं भी है और इनका लीडर बहुत अच्छा है, तो ये लीडर उनको इस प्रकार से लीड करेगा कि जो ये प्लानिंग बनेगी वो 100% सक्सेसफुल होगी। तो एक अच्छा लीडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी ज़रूरी होती है, वैसे ही कोई भी क्रांति हो, कोई भी युद्ध हो, उसको लीड करने के लिए या उसको सक्सेसफुल करने के लिए एक लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 1857 की क्रांति मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, किसी भी क्रांति की सफलता के लिए मेन लीडर का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए 1857 की क्रांति का लीडर किसको बनाया गया? ये क्रांति उत्तर भारत में अलग अलग जगहों पे चल रही थी, कोई यहाँ से लड़ रहा था, कोई यहाँ से लड़ रहा था, कोई यहाँ से लड़ रहा था। सबके दिमाग में आया कि इस क्रांति का लीडर किसको बनाया गया, तो इस क्रांति का लीडर बनाया गया जो मुगल बादशाह थे, जो अंतिम मुगल बादशाह बन गए इसके बाद, बहादुर शाह जफर सेकेंड। वो इस क्रांति के लीडर बनाए गए जो उस टाइम पर दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे। उन्होंने मना भी किया था। क्यों मना किया था? क्योंकि उस टाइम पर उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, 82 ईयर्स हो चुकी थी। अब ये खुद सोच के देखिए, 82 साल का एक बंदा एक यंग क्रांति का लीडर बनेगा तो वो क्रांति सक्सेसफुल होगी या अनसक्सेसफुल होगी? माइंड भी चाहिए होता है, पावर भी चाहिए होती है, सब कुछ चाहिए होता है। 82 साल की उम्र में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, भारतीयों ने उसका लीडर बहादुर शाह जफर सेकंड को बना दिया। मना करने के बावजूद भी उनको लीडर बनाया, तो ये क्रांति तो अनसक्सेसफुल होनी थी। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का लीडर कौन था? तो वो था दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड। आगे समझ में? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा, क्रांतियों ने बहादुर शाह जफर सेकंड को लीडर बना दिया और एक नारा दिया सभी, मतलब ताकि जहां जहां क्रांति चल रही है उन लोगों तक एक बात पहुंच पाए। उन्होंने एक नारा दिया, मार्च टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली की ओर चलो। जहां जहां क्रांति हो रही थी सबके पास ये नारा पहुंच गया था, वो वहां से दिल्ली की ओर चल रहे थे और रास्ते में जो भी अंग्रेज आ रहे थे उनके साथ वो युद्ध कर रहे थे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट यहाँ पे बनेगा, शुरुआत में यह क्रांति काफी सफल रही थी क्योंकि एक बहुत बड़ी आवाज उठी थी, लेकिन धीरे धीरे एक अच्छा लीडर नहीं था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ ही समय के बाद अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि इस क्रांति के जो थे वो कहाँ कहाँ पे लीडर कौन कौन थे। मेन लीडर तो बहादुर शाह जफर सेकंड थे जो दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे, क्योंकि उस टाइम जो दिल्ली थी वो सबसे प्रमुख थी। लेकिन अलग अलग जगह इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, कहाँ कहाँ से किसने आवाज उठाई थी, वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको आराम से समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो के दौरान अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है तो प्लीज़ उस एडवर्टाइजमेंट को पूरा देख लिया करो। इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा रिवेन्यू मिल जाएगा, जिसका यूज़ हम ये जितने भी नोट्स हैं इनकी पीडीएफ बनवाने में उसका हम यूज़ कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो के दौरान अगर कोई भी ऐड आए तो उसको पूरा देख लिया करो। सिर्फ आज की वीडियो में नहीं, आगे जितनी भी वीडियो अपलोड हो उनके लिए आपसे ये एक रिक्वेस्ट है। तो इस क्रांति के लीडर कौन कौन थे? तो बैरकपुर से सबसे पहले आवाज उठाई थी, किसने उठाई थी? मंगल पांडे ने। तो बैरकपुर से इस क्रांति का लीडर कौन बना था? मंगल पांडे बना था। और 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। दिल्ली से कौन इसका लीडर था? तो वो बहादुर शाह जफर सेकंड थे। और बहादुर शाह जफर सेकंड की मृत्यु कब होगी? भी 1862 में होगी। और उनके साथ कौन था? उनकी एज तो काफी ज्यादा थी, तो उनकी हेल्प किसने करी थी? तो बख्त खान ने करी थी इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए। अंग्रेजों ने, जब बाद में देखोगे आप थोड़े टाइम के बाद, तो अंग्रेज इनको गिरफ्तार कर लेंगे। 1857 की क्रांति तो उन्होंने दबा दी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है, अंग्रेज इनको गिरफ्तार कर लेंगे और उनको कहाँ पे भेज देंगे? रंगून जेल भेज देंगे। और वहां पर रंगून जेल में क्या हो जाएगी? 1862 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। ओके, और उसके बाद इनके जो भी पुत्र थे, जो भी पोते थे, उन सबको अंग्रेजों ने गोली मार दी थी और पूरा मुगल वंश क्या हो गया था? खत्म हो गया था।
समझ में आ गया। तो 1857 की क्रांति के अंदर जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो मारे गए थे, यानी कि उनको तो जेल भेज दिया था जहां उनकी मृत्यु हो गई थी, और पूरा का पूरा मुगल वंश क्या हो गया था, खत्म हो गया था। यानी मुगल वंश की शुरुआत कब से हुई थी, 1526 में हुई थी मुगल वंश की, जब मुगल वंश का पहला व्यक्ति बाबर भारत में आया था और दिल्ली की गद्दी पे उसने कब्जा किया था। और 1526 से लेके 1857 के अंदर बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ पूरा का पूरा मुगल वंश क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा यहाँ पे, झांसी से नेतृत्व किसने किया। सबको पता है झांसी से नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया क्यों था, उनकी क्या दुश्मनी थी अंग्रेजों से। तो मैंने आपको बताया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हुआ था, यानी कि हड़प की नीति। हड़प की नीति में क्या होता था, अगर किसी भी राजा का कोई पुत्र नहीं है तो वो जो अपना गोद लिया हुआ पुत्र है उसको राजा नहीं बना सकता, और वो राज्य जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगा। तो झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनका जो पुत्र था दामोदर राव, वो उनका अपना बेटा नहीं था, गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ बेटा था, जिसके कारण जो झांसी है उसके ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। और अपनी झांसी को मुक्ति दिलाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने आवाज उठाई थी। जब उन्हें पता चला कि 1857 की क्रांति हो रही है, तब वो भी वहां से आवाज उठाने के लिए तैयार हो गई थी। बहुत सारे राजा अपने अपने यहाँ से इसी प्रकार से आवाज उठाने के लिए खड़े हुए थे, और युद्ध भूमि में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते करते वो क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी। नेक्स्ट है, लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। और बेगम हजरत महल बाद में कहाँ चली गई थी, यानी कहाँ भाग गई थी, तो नेपाल भाग गई थी। कानपुर से नेतृत्व किया था तांते टोपे और नाना साहब, दोनों ने किया था। और नाना साहब भी नेपाल चले गए थे वहां से। और नाना साहब का बचपन का नाम पूछा जाता है, बहुत बार पेपर में आया है। उनके बचपन का नाम क्या है, धोंदू पंत। याद रखना है आपको, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ये नोट्स मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं ताकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। नेक्स्ट है, बिहार से इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार से किया था कुंवर सिंह और अमर सिंह, दोनों ने किया था। आपको सारे नेतृत्व याद रखने हैं, पेपर के अंदर पूछे जाते हैं कहाँ से नेतृत्व किसने किया था। उसके बाद है, फैजाबाद से किसने किया था, तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। इलाहाबाद और बनारस से किसने किया था, तो मौलवी लियाकत अली ने किया था। ग्वालियर से किसने किया था, तो तांत्या टोपे ने किया था। इनका वास्तविक नाम भी पेपर में पूछा जाता है, तो रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। और मेरठ से किसने किया था, कदम सिंह ने किया था। अब ये सारे मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिए, 2 से 3 बार अगर आप सुनोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे आज की वीडियो में मैंने पीछे वाली वीडियो थोड़ी सी आपको रिवाइज कराई है, वैसे मैं ये भी आपको रिवाइज कराऊंगी और आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मथुरा से किया था देवी सिंह ने। बरेली से किसने किया था, खान बहादुर खान ने। उड़ीसा से किया था सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने। कुल्लू से किया था राजा प्रताप सिंह ने। और मुरादाबाद से किया था अब्दुल अली खान ने। तो टोटल 15 जगहों के नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पे जो पेपर में पूछे जाते हैं। इतने आपको करने हैं जरूर। और अगर आप आईएएस या फिर ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो तो आपको बुक्स उठानी पड़ेगी, बुक्स में से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो आराम से पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके। अब ये जो जितने भी लोगों ने आवाज उठाई थी, जितने भी ये क्रांतिकारी थे, उनका क्या हुआ था तो मैंने ऊपर लिख दिया था कि कौन कौन नेपाल चला गया था, कौन शहीद हो गया था, और बाकी सब जो भी बचे थे उनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, तो ये गंगा राव की विधवा थी। और किस लिए ये 1857 की क्रांति में इन्होंने योगदान दिया था, क्योंकि अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को क्या दिलाना चाहती थी, वो सत्ता दिलाना चाहती थी। ओके। और जो हमारे अंतिम मराठा के बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र कौन थे भी यहाँ पे आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई मैं। जो हमारे नाना साहब है, नाना साहब कौन थे, नाना साहब ने इसमें आवाज़ क्यों उठाई थी, यहाँ पे मैंने लिखा था कि नाना साहब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर से। तो नाना साहब ने अपनी आवाज़ क्यों उठाई थी, क्योंकि वो किसके दत्तक पुत्र थे, तो वो अंतिम मराठा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। और वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी ताकि जो उनको अपना अधिकार मिल पाए। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे
इस क्रांति की असफलता के क्या-क्या कारण है? कहाँ-कहाँ से किसने नेतृत्व किया? अंग्रेजों ने इसको दबा दिया था, कइयों को फांसी दे दी, कोई शहीद हो गया और कोई भाग गया। तो इस क्रांति 1857 की क्रांति की असफलता के मेन कारण क्या थे? खुद सोच के देखोगे ना तो आपको ऑटोमैटिक पता चल जाएगा कि इस क्रांति के अंदर क्या था, कोई भी इफ़ेक्टिव लीडर नहीं था। जब तक लीडर नहीं होगा, कोई भी अच्छा लीडर नहीं होगा, इस क्रांति का सफल होना पॉसिबल नहीं था। ये क्रांति क्यों, आगे कोई भी क्रांति होगी या कोई भी आप लोग लाइफ में कुछ भी करते हो, एक अच्छी स्ट्रैटेजी और एक अच्छा लीडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें नेतृत्व का अभाव था, कोई कहीं लड़ रहा था, कोई कहीं लड़ रहा था, ठीक है। एकता का भी अभाव था, सभी में एकता नहीं थी, क्योंकि सभी लोग आपस के अंदर, जब तक लीडर नहीं होगा तब तक एकता कैसे होगी? लीडर ही तो सबको एक साथ लेके आता है और उनमें एकता आती है, तो इनमें एकता का भी अभाव था। सीमित संसाधन थे उनके पास, हथियारों की बहुत ही खराब क्वालिटी थी, तो उसके द्वारा इसके अंदर माइंड के साथ साथ पावर की भी ज़रूरत होती है, पैसे की भी ज़रूरत होती है और हथियार की भी ज़रूरत होती है। तो हथियारों की काफ़ी खराब क्वालिटी थी, जिसके कारण 1857 की क्रांति क्या होगी, असफल होगी। संगठन का अभाव था, यानी कि पुअर कोऑर्डिनेशन, कोई किसी से बातचीत नहीं कर पाता था। 4 बंदे यहाँ से लड़ रहे थे, 4 बंदे यहाँ से लड़ रहे थे। कैसे अंग्रेजों के खिलाफ आना है, कहाँ पे इकट्ठा होना है। जैसे बाद में एक संगठन बनेगा कांग्रेस, जो पूरे भारत को एक साथ लेके आती है और आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वैसे ही यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था और भारतीयों के समर्थन का अभाव। बहुत सारे जो राजा थे, जिनके ऑलरेडी पुत्र थे, जिनके दत्तक पुत्र थे, उन्होंने तो इस क्रांति में योगदान दिया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे राजा थे जो अंग्रेजों के साथ थे और अंग्रेजों को पहले ही बता देते थे कहाँ से कौन विद्रोह करने वाला है उनके खिलाफ, कौन आवाज उठाने वाला है, जो कि एक मेन कारण बना था 1857 की क्रांति के असफल होने का। ओके। नेक्स्ट है, इस क्रांति का परिणाम क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति जब होगी तो उसका परिणाम क्या हुआ था। तो इस क्रांति में काफी खून खराबा हुआ था। जब ये बात इंग्लैंड पहुंची, इंग्लैंड से ही तो परमिशन लेके ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और बाद में इसने 1757 में प्लासी का, 1764 में बक्सर का, फिर इलाहाबाद की संधि हुई, 1848 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया। ये सारा कुछ करने के बाद उसने भारत के जितने भी एरिया थे उनके ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया और शासन करना शुरू कर दिया। तो 1857 की क्रांति में बहुत खून खराबा हुआ था। जब इंग्लैंड की महारानी के पास ये बात पहुंची थी, उस टाइम पे इंग्लैंड की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। तब उसने क्या बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि तुम भारत में व्यापार करने के लिए गए हो या फिर खून खराबा करने के लिए गए हो। तो उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने निर्णय लिया, महारानी ने डिसीजन लिया कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, जिसमें उन्होंने कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की जो छवि थी वो बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी और ये क्रांति में भारतीयों को सफलता तो नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्रांति का स्वतंत्रता संग्राम के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। तो 1858 में भारत सरकार अधिनियम में क्या क्या डिसीजन लिए गए थे, इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी भारत सरकार अधिनियम क्या है। यहाँ पे एक ओवरव्यू से समझ लीजिए इसमें क्या क्या हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया था। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, किस अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया? तो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और उसके बाद भारत का शासन सीधा सीधा किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी के अंडर में भारत का शासन आ गया। समझ में आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, तो वो शासन तो पूरा का पूरा ही खत्म हो गया और भारत का जो शासन है वो पूरा का पूरा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। ठीक है। और क्या किया गया? भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर कौन सा पद बनाया गया? भारत का वायसराय बनाया गया। ये मैंने आपको क्लास नंबर 1 में बताया था अच्छे से। ठीक है। और हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो 1848 में डलहौजी ने शुरू करी थी, उसको खत्म कर दिया। यानी कि जिन राजाओं के गोद लिए हुए पुत्र है, दत्तक पुत्र है, अब उनको भी अपनी गद्दी के ऊपर वो बिठा सकते हैं। और 1858 के अधिनियम में ये डिसाइड किया गया ताकि जो ब्रिटिश जो शासन है, जो महारानी है, वो भारतीयों का विश्वास जीत पाए और पूरा का पूरा जो भारत है वो ब्रिटिश शासन के कंट्रोल में आ जाए।
समझ में आ गया? तो ये इस क्रांति की असफलता का कारण था और इस क्रांति का परिणाम था। और कौन-कौन से ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाया था, वो भी हमें पता होना चाहिए। भारतीयों का नेतृत्व तो हमने देख लिया, तो 1857 की क्रांति को किन-किन अंग्रेज अधिकारियों ने दबाया था, तो कई बार पेपर में आ जाता है। दिल्ली में किसने दबाया था, तो जॉन निकोलसन और मेजर हडसन ने इस क्रांति को दबाया था। कानपुर में किसने दबाया था, तो कैंपबेल ने दबाया था। झांसी में रोस नाम का कोई व्यक्ति था और लखनऊ के अंदर जनरल हैवलॉक ने इस क्रांति को दबाया था। तो ये अंग्रेज अधिकारी थे जिन्हों को ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो 1857 की क्रांति को आगे ना बढ़ने दे। समझ में आ गया? और यह क्रांति कितने साल चली थी? 2 साल चली थी ये क्रांति। जब 1858 का अधिनियम आया था, तो उसमें भारतीयों को ये विश्वास दिलाया गया था कि अब भारतीयों का शोषण नहीं होगा और भारतीयों के ऊपर जो है वो ब्रिटिश शासन का कंट्रोल तो रहेगा, लेकिन उनके अधिकारों को दबाया नहीं जाएगा, जिसके कारण ये क्रांति जल्दी ही शांत करा दी गई। और 2 साल के अंदर-अंदर ये जो स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी उठी थी, उसको पूरा शांत कर दिया गया। कुछ क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ शहीद हो गए और कुछ को फांसी दे दी गई। ठीक है। अब अगर पेपर में एक क्वेश्चन और भी आता है कि 1857 की क्रांति की भविष्यवाणी किसने करी, तो कार्ल मार्क्स नाम का एक व्यक्ति था, उसने 1853 में ये भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत में ऐसा कोई आंदोलन होने वाला है। ठीक है। तो ये पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने पहले से ये अनुमान लगाया था कि भारत में 1857 की क्रांति होने वाली है। आ गया समझ में? तो ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर था, जिसमें मैंने आपको पूरी की पूरी 1857 की क्रांति बता दी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। जब पूरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब जितना मैंने आपको बताया है, आप लोगों को 2 से 3 बार उनको रिवाइज करना है, आपको सारा कुछ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्लास नंबर 1, 2 जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।